एयर इंडिया अब अमृतसर से रोम के लिए अपनी नई फ्लाइट्स की शुरुआत कर चुकी है। गौरतलब है कि इससे पहले एयर इंडिया लंदन और बर्किंघम के लिए अपनी फ्लाइट्स को ऑपरेट कर रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि अब अमृतसर से लंदन, बर्किंघम और रोम के लिए भी यहां से पैसेंजर डायरेक्ट फ्लाइट ले सकते हैं। भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सिविल एविएशन में सुधार करने के उद्देश्य से अगले 100 डेज का प्लान डिक्लेयर किया है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में इस बात की घोषणा की। इस 100 डेज के प्लान के तहत नए रूट का डिसीजन लिया जाएगा, नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, साथ ही फ्लाइट के माध्यम से शहरों को जोड़ने की प्लानिंग भी की जा रही है। 100 डेज का ये प्लान 30 अगस्त से शुरू होकर 30 नवंबर तक चलेगा। कतर एयरवेज ने अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से बताया कि कतर एयरवेज दुनिया के 140 लोकेशन से अपनी फ्लाइट को शुरू कर चुकी है। यूएस में कोरोना केसेस बढ़ने के कारण ट्रेवल करने वाले पैसेंजर्स की संख्या में काफी कमी आ गई है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल फ्लाइट्स की संख्या में भी काफी कमी आ गई है। गौरतलब है कि अभी कुछ ही दिन पहले यूएसए में स्थितियां सामान्य हो रही थी और कोरोना केसेस में कमी आ रही थी, लेकिन स्थिति फिर से बिगड़ रही है और कोरोना केसेस एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। ओमान और सऊदी अरब के बीच फ्लाइट्स की संख्या को बढ़ाने के लिए दोनों देशों के मंत्रालयों ने 9 सितंबर को एक वर्चुअल मीटिंग की, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच फ्लाइट्स की संख्या को बढ़ाया जाएगा। गौरतलब है कि भारत में केरल के कोच्चि और त्रिवेंद्रपुरम से ओमान के लिए फ्लाइट्स ऑपरेट की जा रही हैं। साथ ही भारत के कई और बड़े एयरपोर्ट जैसे कि दिल्ली, मुंबई से भी ओमान के लिए फ्लाइट शुरू की जा चुकी हैं और अब ओमान की गवर्नमेंट सऊदी अरब से भी अपनी फ्लाइट्स को बढ़ाने की बात कर रही है। सऊदी ने यूएई सहित अर्जेंटीना और साउथ अफ्रीका से यात्रा पाबंदियों को हटा लिया है और उमराह को लेकर भी लोगों में खासा उत्साह है। अब ऐसा माना जा रहा है कि यात्रियों की संख्या में काफी वृद्धि होने वाली है। एक ट्रैवल एजेंसी के अनुसार यूएई ने भारतीयों के लिए यात्रा नियमों में छूट दी है, जिसके बाद काफी संख्या में भारतीय यूएई जाने लगे हैं ताकि वो सऊदी अरब वापस लौट पाएं। अभी फिलहाल भारत के सिर्फ उन्हीं यात्रियों को एंट्री की इजाजत दी गई है जिन्होंने कोरोना वायरस वैक्सीन का दोनों डोज वापस लौटने से पहले सऊदी में ही ले लिया था। वैसे ऐसे लोगों की संख्या काफी कम है, इसलिए मजबूर होकर सऊदी जाने के इच्छुक यात्री यूएई में क्वारंटीन होना भी पसंद कर रहे हैं। कई दिनों से अपने परिवार से दूर और नौकरी के बिना लोगों की हालत काफी खराब हो गई है। यूएई से बाहर फंसे प्रवासियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और द फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप की घोषणा से आप सभी को खुशी मिलेगी। घोषणा में कहा गया है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से मान्यता प्राप्त वैक्सीन से वैक्सीनेशन वाले पहले प्रतिबंधित देशों के सभी यात्रियों को 12 सितंबर 2021 से यूएई में एंट्री की इजाज़त है। यात्रियों के पास वैध रेजिडेंसी वीज़ा होना चाहिए। प्रस्थान के पहले यात्रियों को 48 घंटे के अंदर का किया गया क्यूआर कोड सहित पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट पेश करना होगा। इतना ही नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से मान्यता प्राप्त वैक्सीन से वैक्सीनेशन वाले यात्री जो पाबंदी के कारण इन प्रतिबंधित देशों में पिछले 6 महीनों से फंसे हुए हैं, उन्हें नए एंट्री परमिट पर प्रवेश की इजाज़त है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, वियतनाम, नामीबिया, जाम्बिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, सियरा लियोन, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया और अफगानिस्तान पर यह नियम लागू है।